दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को हर दिन आदर्श प्रश्न पत्र सेट पेपर हल सहित आपको हमारे इस चैनल पर बताए जाएंगे। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ये आदर्श प्रश्न पत्र हमारे इस चैनल पर बताए जा रहे हैं। आज का हमारा पेपर रहेगा अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड, मतलब कि मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 12th के, उनके लिए ये पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र का ये सेट 1 है। इसके बाद में आपको अगला जो सेट है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा नेक्स्ट डे। वो रहेगा आपका आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2। ठीक है, ये आपकी 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से याद करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। दोस्तों ये पूरा का पूरा एक पेपर है कि किस तरह से आपका पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ये 100 नंबर का पेपर रहेगा। सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। हम डायरेक्टली बात करते हैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन से। देखिए सही विकल्प वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में ये 6 अंक का है। पहला है इसमें वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। वस्तु की हर अगली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर शून्य हो जाती है। दोस्तों इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे कि जो वस्तु की अगली इकाई के प्रयोग से जो सीमांत उपयोगिता है वो घट जाती है। क्या होता है, सीमांत उपयोगिता घट जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो वो स्थिर लागत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्थिर लागत, क्योंकि जो स्थिर लागत है वो शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार है। वस्तु विभेद जो विशेषता वाला जो बाजार है तो वो कौन सा है, तो आप याद रखना एकाधिकार बाजार। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसमें एकाधिकार जो बाजार होता है वो वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कीमत सीमा, कीमत तल, बाजार कीमत या साम्य कीमत। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना रहता है, तो आप अच्छे से करेक्ट करें, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, गेहूं का न्यूनतम मतलब कम से कम, गेहूं का कम से कम समर्थन मूल्य अगर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कीमत तल। क्या कहलाएगा, कीमत तल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके बाहर क्या है, कृषि, मछली पालन, होटल या फिर खनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है, तो इसमें आपको कंप्लीट करना है होटल। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भारत का केंद्रीय बैंक है। जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, तो इसमें आप बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ये प्रश्न अच्छे से आप याद रखें कि जो रिजर्व बैंक इंडिया है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वो आपका इस प्रकार है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, तो उसमें आप बताएंगे कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कीमत सिद्धांत। ठीक है, अगला देखिए, उपयोगिता मूल रूप से प्रकार की होती है। उपयोगिता मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो उपयोगिता मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला है अति अल्पकालीन मूल्य को मूल्य भी कहा जाता है। तो जो अति अल्पकालीन जो मूल्य होता है उसको कौन सा मूल्य कहा जाता है, तो उसको बाजार मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, बाजार मूल्य भी उसे कहा जाता है। ध्यान रखना आप सभी, जो थर्ड वाला है इसमें आपका आएगा बाजार मूल्य। अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य कहा जाता है। इसके बाद में अगला है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ भी होते हैं। तो याद रखना अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही जो विक्रेता होते हैं, क्या होते हैं, विक्रेता। ठीक है, आप ध्यान रखना इसमें आएगा विक्रेता। जो अल्पाधिकार बाजार है उसके अंतर्गत कुछ ही विक्रेता होते हैं।
अगला देखिए सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर, तो इसमें आएगा शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद आप यहाँ पर लिखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास घटाया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, तो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला देखिए बजट सरकार की नीतियों का उपकरण होता है, तो बजट सरकार की जो राजकोषीय नीतियां हैं उनका उपकरण होता है। ठीक है, बजट सरकार की राजकोषीय नीतियों का उपकरण होता है। तो ये हैं आपके रिक्त स्थान पूरे 6 नंबर के। तो आप इन सभी रिक्त स्थानों को अच्छे से याद कर लेना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार की जो अपडेट हम डेली इस चैनल पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कक्षा 12वीं के हर विषय के दो जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो आपको उत्तर सहित हमारे इस चैनल पर बताए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, जितने भी 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर देना और उसके बाद में घंटे जरूर बजा देना, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब रिक्त स्थानों का जो आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसमें उत्तर भी यहीं पर नीचे दे रखे हैं। ठीक है, देखिए इसके सारे उत्तर दे रखे हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और सारे रिक्त स्थानों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सत्य असत्य बताइए। ठीक है, क्या दिया गया है, सत्य असत्य बताइए। तो इसमें आपको कंप्लीट करना है। देखिए पहला है तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है, तो ये है असत्य। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो ये है सत्य। इसके बाद में मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, तो इसमें भी आएगा सत्य। ठीक है, इसके बाद में कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं। कीमत तल का जो उत्पादक है वो स्वयं करते हैं निर्धारण, तो दोस्तों इसका आएगा असत्य। ठीक है, ये है असत्य है। अगला है राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कही जाती है, तो बिल्कुल कही जाती है, तो इसमें आएगा सत्य। अगला है मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, बिल्कुल मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है उसके अंतर्गत आता है मूल्य का हस्तांतरण, तो ये है आपका सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, पहला असत्य है और चौथा असत्य है, बाकी सारे सही है। ठीक है, पहला और चौथा दो गलत है, बाकी सब सही है। पहला और ये चौथा, ये दो क्या है, ये गलत है और बाकी सभी सही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, ये आपको अगले क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाई है। सही जोड़ी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सही जोड़ी। पहला है मिट्टी के बर्तन, तो इसमें आएगा रूप उपयोगिता। क्या आएगा, रूप उपयोगिता। मिट्टी के बर्तन, तो इसमें आएगा दोस्तों रूप उपयोगिता। इसके बाद में चलो मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो है फर्स्ट वाला। इसके बाद अगला देखिए अल्पकालीन विचार, तो अल्पकालीन विचार इसमें आएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, ये दूसरा वाला परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अगला है अकेला विक्रेता, जो अकेला विक्रेता है वो एकाधिकारी होता है। क्या होता है, एकाधिकारी होता है। कीमत सीमा, ठीक है, जो कीमत सीमा है इसमें आपका आएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या आएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रतिभूति विनिमय कर, ठीक है, अगला क्या दिया है, प्रतिभूति विनिमय कर, उसमें आएगा दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज शेयर। क्या आएगा, स्टॉक एक्सचेंज शेयर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर। अगला है चालू खाते की मद है, तो आयात निर्यात। क्या आएगा दोस्तों, आयात निर्यात। चालू खाते की मद क्या है, आयात निर्यात। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको ये पेपर बताया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें आपको कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो आर्थिक समस्या है दोस्तों उसको कीमत सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कीमत सिद्धांत। क्या लिखेंगे, कीमत सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले में आएगा कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत इस प्रकार से। ठीक है, आर्थिक समस्या को कीमत सिद्धांत के द्वारा जो प्रदर्शित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है। जो सीमांत लागत है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखें, जो सीमांत लागत है वो किस पर निर्भर करती है, तो उसमें आप बताएंगे। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सही करके मैं बता देता हूँ आपको। पहले में उत्पादन संभावना वक्र आएगा। ठीक है,
आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? उत्पादन संभावना वक्र। और जो दूसरा है सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है? तो ये कुल लागत पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? कुल लागत पर। सीमांत लागत कुल लागत पर निर्भर करती है। ठीक है, पहले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो वो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको इस सारे आंसर में बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये आपके पूरे क्वेश्चनों के आंसर इस प्रकार हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है? तो दोस्तों वो होती है अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है? साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण कीमत तल कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमत तल। इसके बाद में अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? शक्तिशाली मुद्रा के जो विभिन्न अवयव है उन्हें कौन से सूत्र के द्वारा? तो उसका सूत्र है H = C + RR + ER। ठीक है, ये इसका सूत्र है। बजट का एक उद्देश्य बताइए, तो यह है आर्थिक नियंत्रण। ठीक है, बजट का एक जो उद्देश्य है वो होता है आर्थिक नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे कक्षा 12वीं के सारे क्वेश्चनों के आंसर। और अब एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, अब हम बात करेंगे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। और प्रश्न जितने भी हैं आप अच्छे से एक बार अपनी जो कॉपी है उसमें लिखकर कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आपका पार्ट 1 में दे रखा है, उसमें से आप कंप्लीट करेंगे इसको। अगला है, बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद मांग के नियम की विशेषताएं बताइए। मांग का नियम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उत्पत्तिहास नियम लागू होने के कारण समझाइए। अगला है, पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 3-3 नंबर के, इस प्रकार से आपके 9 नंबर के हो जाएंगे। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान विशेषता की व्याख्या कीजिए। अगला है, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है? इसमें पूर्ति वक्र दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं लिखिए। कीमत सीमा क्या है? कीमत तथा कीमत तल निर्धारण की विशेषताएं बताइए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? स्टॉक एवं प्रभाव में अंतर बताइए। स्टॉक एवं प्रभाव में अंतर बताइए। अगला है, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। इसके बाद में बैंक दर तथा रेपो दर में अंतर बताइए। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों? इसकी व्याख्या आपको करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 4 नंबर के, 4 या 12 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण तथा रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। तटस्थता वक्रों की विशेषताएं समझाइए। कोई 4 तटस्थता वक्रों की विशेषताएं समझाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तुएं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। उत्पादन कार्य क्या है? इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये आपके 9वें क्वेश्चन में आपको 4 प्रश्न दिए, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर देना है। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला 10वां और 11वां 2 क्वेश्चन और रहेंगे दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझे इसमें। 9वें क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है, पूर्ति के नियमों की अपवादों को समझाइए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कितने 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है। 4 क्वेश्चनों के जो आंसर देना है आपको, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में संबंध स्पष्ट कीजिए। अगला है, अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद में, यदि x की स्थानापन्न वस्तु y की कीमत वृद्धि होती है तो x की संतुलन कीमत तथा मात्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कितने 4 क्वेश्चन करने हैं। एक आध क्वेश्चन और दे रखा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, कीमत तथा कीमत तल निर्धारण के उद्देश्य बताइए। इसके बाद में कीमत तल के निर्धारण का सचित्र व्याख्या कीजिए, मतलब कि चित्र समेत आपको व्याख्या करनी है, चित्र भी बनाना है कीमत तल निर्धारण का और उसकी व्याख्या भी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको अगले सेट पेपर में पूरा का पूरा हल सहित आपको उत्तर बताया जाएगा। जैसे कि आज आपको बताए सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर और उसके बाद में पूरा का पूरा पेपर। इसी प्रकार से कल आपको वापस अर्थशास्त्र का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके सारे के आंसर बताए जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर बताया जाएगा। तो क्वेश्चनों को आप लिखें, अच्छे से याद करें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 4 या 12। ये 12 नंबर के आपके क्वेश्चन है। पहला है, राष्ट्रीय आय का महत्व समझाइए।
इसके बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ लिखिए, केंद्रीय बैंक क्या है इसके प्रमुख कार्य लिखिए, बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है, भुगतान संतुलन में असाम्यता को दूर करने के उपाय बताइए। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें करने कितने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन करने कि नहीं 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के हैं वो तो है ना, 4 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में असाम्यता को दूर करने के उपाय बताइए। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कक्षा 12वीं का ये आदर्श प्रश्न पत्र भाग 1 था। कल के वीडियो में आपको भाग 2 बताया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूरे पूरे क्वेश्चनों के आंसर बताए जाएंगे, जैसा कि आपको आज बताया। और उसके बाद में जो प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न भी आपको इस वीडियो में जो बता दिया है सेम टू सेम उसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनसे कुछ हटके क्वेश्चन होंगे और मोस्ट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम शामिल कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप सभी। और ये जो सेट पेपर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके आंसर कहाँ पर मिलेंगे, तो वो परीक्षा अध्ययन में आपको इसके आंसर देखने को मिल सकते हैं। सारे जितने भी आंसर है वो परीक्षा अध्ययन में से आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो मॉडल पेपर है नया जो परीक्षा अध्ययन ने जारी किया है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्शन के आधार पर, तो आप अच्छे से याद करें। और किसी प्रकार की अगर आपको क्वायरी करनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, और एक वीडियो की मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, इन वीडियोस की मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो उस प्ले लिस्ट में आप क्या करोगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैं लिख दूंगा क्लास 12th मॉडल पेपर प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, या फिर बोर्ड एग्जाम 2021 मध्य प्रदेश। इस प्रकार से मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो उस प्ले लिस्ट में आपको कक्षा 12वीं के सभी विषयों के 2-2 सेट पेपर आपको उत्तर सहित मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल हमारा नेक्स्ट ये आने वाला है, ये आदर्श प्रश्न पत्र आपको कल मैं बताऊंगा कल के वीडियो में। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 2021, ये आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से याद करना है आपको। धन्यवाद।